हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले 4 सेशन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप पर। तो आज जो है कंक्लूजन है और फिफ्थ पॉइंट है पेशेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, धैर्य। ठीक है, हमने पढ़ा था हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, यानी ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, अप्रिसिएशन, ये हमने कर लिया। अब हमें करना है पेशेंस के ऊपर काम। और ये भी पढ़ेंगे गिफ्ट का, गिविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद, ये चर्चा करेंगे। ठीक है, 4th सेशन का रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। अदर पर्सन इज नॉट परमात्मा। आप जब तक उसका अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपके हृदय में क्या है कभी पता नहीं चलेगा। एक बहुत अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली एक रिलेशनशिप पर एक कोट देखा और एक वीडियो देखा। उससे बता रहे थे एक लेडी ने क्या किया, राइस बहुत अच्छा पुलाव कुकिंग किया और पुलाव में से एक प्लेट में निकाल लिया कुछ खाने के लिए, और फिर कॉल आ गया उनको। तो फ़ोन में बात करने लगी। जो बाहर से बात करके 15 मिनट 20 मिनट बाद आई तो जो प्लेट पे निकाला गया था पुलाव जो था वो ठंडा हो गया। जो कुकर के अंदर रखा हुआ था, यानी जो मेन बर्तन जहाँ से कुक्ड हुआ था, वो एज इट इज़ था, लेकिन जो बाहर निकल गया वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो अपने रिलेशन को अनअटेंडेड मत छोड़िए, उसको अटेंड कीजिए। यानी अप्रिशिएशन, लव एंड केयर, स्पेशल ध्यान देना, वो सब कंटिन्यू करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि उसको तो पता ही होगा कि मैं उसके लिए दिन रात कुकिंग करती हूँ, मेहनत करती हूँ। हस्बैंड सोचता है कि पत्नी को पता ही होगा कि मैं उसके लिए सब कुछ कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो जितनी भी चीज़ें जो आप कर रहे हो वो क्या होगा, अटेंड हो जाएगा। अगर वो राइस अटेंडेंट रहता, ये तुरंत खाते या अंदर में बर्तन के साथ होता, तो वो पूरी तरह ठीक रहता। राइट। इसलिए दूसरा पर्सन परमात्मा नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपके हृदय में उसके लिए अप्रिसिएशन है। जाके बोलना पड़ेगा, पर्सनली मिल के बोलिए। और ये कभी भी बोला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है किसी के बर्थडे में, एनिवर्सरी में, स्पेशल डेज में जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके ये गुण है, ये गुण है, ये गुण। नहीं, कभी भी, एनी टाइम, कभी भी मिल गया, किसी ने अच्छा काम किया उसी समय बोल दो। अच्छा बोलने के लिए वेट क्यों करना, बुरा बोलने के लिए वेट कीजिए फिर भूल जाइए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अच्छा बोलने के लिए इमीडिएटली जो आपके मन में है उसको बोल दीजिए। ओके। और हमने भी चर्चा किया था जेन्युइन फ्रॉम हार्ट बट नॉट फ्लैटरी, और अल्टरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। जो भी हो, जो भी जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा हमसे कुछ मिलता है इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग किया जाए। और किसी भी व्यक्ति का एडवांसमेंट का पता कब चलता है कि वह दूसरों को कितना अप्रिशिएट करता है। देखिए, इस संसार में हम ज़्यादा हैप्पीनेस का क्या डेफिनेशन क्रिएट किया गया पता है? जब आप स्कूल में आप अच्छा मार्क्स लाए, तो आपका अप्रिशिएशन मिला, आप खुश हो गए। तो अब आपके दिमाग में कम मार्क्स आया तो कोई अप्रिशिएट नहीं किया, दुखी हो गया। ऐसा करते करते स्कूल, कॉलेज, जॉब में गए, अच्छा काम किया, बॉस ने बोला वेरी गुड, खुश हो गए। हमें क्या लगता है, कुछ अचीव करने से ही खुश होते हैं, ये दिमाग में भर दिया गया है। जरूरी नहीं है। हैप्पीनेस जो है वो आपका खुद का क्रिएट किए करने वाली चीज़ है। राइट। दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा अप्रिशिएट किया करेगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, ये कोई प्रायोरिटी वो नहीं है, सिस्टम नहीं है आपका अपना। मुझे अच्छा लगता है ये, जैसा कि भक्त लोग डांस कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, यात्रा जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उसके लिए दूसरे से स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो सिमिलरली अगर आप ये सोचते हो कि दूसरा व्यक्ति अप्रिशिएट करेगा तभी हैप्पीनेस होगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए पता होना चाहिए कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। राइट। और ऐसा हम देखा गया कि भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरों को अप्रिशिएट करता है।
चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने यही किया। और हमने ये भी देखा कि आज अप्रिशिएट कर लो, कल वो व्यक्ति चला गया आपके लाइफ से या शरीर छोड़ के चला गया जीवन से, तब आपको बहुत पछतावा होगा कि हमने काश अपने हृदय की बात उनको बताई होती। और हमने भी किया था कि आज से अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। कितने लोगों ने पूरे वीक किसी ने किसी को अप्रिशिएट किया है? किसी ने ट्राई किया? वेरी गुड, कुछ असर पड़ रहा है लेक्चर का। सबको करना चाहिए, अप्रिशिएट करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है? ओके, तो हम पेशेंस के विषय में चर्चा करते हैं। धैर्य। जैसे जैसे मोबाइल हमारे हाथ में आया, हमारे जीवन से पेशेंस चला गया कि बटन दबाने से सब कुछ काम होता है ना? अब देखिए, जो बच्चा वीडियो गेम खेलता है ना, तो वीडियो गेम में वो बटन दबाता है तो वो जो कैरेक्टर जो है उड़ता है, फाइटिंग करता है, फाइटर वगैरह, बट जैसे करो उसको वैसे ही करता है वो। बच्चा क्या सोचता है कि मम्मी ऐसा क्यों नहीं करती है, मम्मी पानी लेकर आओ। और मम्मी जा रही है किचन में, चलकर पानी का गिलास उठाई, पानी डाला और चल के आ रही है। मम्मी इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लाइफ में क्या है, हर चीज़ बटन दबाने से होता है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उसको, राइट? तो ये चीज़ें हमें सीखनी भी है और सिखानी भी है कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा, हर चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत पड़ी है। जैसे कहाँ कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं मिलती। जैसे कि मैरिज होता है, अब मैरिज के दिन पत्नी सोची कल मेरे को बच्चा जन्म हो जाएगा, एटलीस्ट 9 मंथ 10 मंथ लगेंगे। तो कितना इंतज़ार करना पड़ता है एक लेडी को कि बच्चे का जन्म हो, धीरे धीरे ग्रो करता है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, कितनी सारी दवाइयाँ, वैक्सीन्स, कितना केयर करना पड़ता है, फिर जाके बच्चे का जन्म होता है। आप लोग केक खाते हो, ऐसा तो नहीं होता कि केक का जब बैटर घोल दिया और बन गया, ऐसा होता है? केक को तैयारी की जाती है, फिर उसको बेक किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, इतना टेम्परेचर पर इतने मिनट तक बेक करेंगे, फिर देखेंगे पका नहीं पका, फिर चेक करेंगे, फिर और थोड़ा रोस्ट करेंगे, तब जाके बनता है, राइट? पेशेंस ज़रूरी है रिलेशनशिप में कि आपने क्या किया, सब कुछ कर लिया, टॉलरेंस हो गया, अप्रिशिएशन हो गया, दूसरे को क्षमा भी कर दिया, विनम्र भी बन गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इतना असर दिखा नहीं हमारे रिलेशन में। तो क्या करना चाहिए? इंतज़ार। चाणक्य पंडित कहते हैं, जब कोई भी समस्या का समाधान ना दिखे तो एक चीज़ जरूर करना चाहिए, वेट एंड वॉच। रुक कर आराम से इंतज़ार करो, देखो क्या हो रहा है, क्योंकि आपके किए हुए सभी कार्य कभी ना कभी वो फल देते हैं। इंतज़ार करना चाहिए। आप जानते हैं सेक्वोया ट्री को सेक्वोया ट्री नहीं जानते? सेक्वोया ट्री का एक फंक्शन है कि आप अगर उसको पेड़ का उसको बोओगे, ऐसे कुछ वृक्ष होते हैं जो बताते हैं वो लगभग 20 साल तक इतना छोटा रहता है, बढ़ता ही नहीं है। आप लोग इतना पानी दिया, इतना मेहनत किया और बढ़ ही नहीं रहा है, पर अचानक से वो 6 महीने में 300 फीट का हो जाता है। अगर सोचो, कोई सोचेगा 20 साल तक मैंने पानी दी, कुछ नहीं है, उसको उखाड़ के फेंक देगा, तो जो उसने मेहनत की सब बेकार हो गया, ठीक है? और पानी देते रहेगा तो पूरा ट्री इतना बड़ा होता है, रेडवुड ट्री के समान हो जाता है। सेक्वोया रेडवुड ट्री भी कहते हैं उसको। तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप को देते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। एक उदाहरण बताता हूँ। चौपाटी मंदिर में एक डिवोटी थे और ऐसे ही ग्रुप में आते थे, और उनका छोटे ग्रुप में आते थे और उनको बोलते थे कि प्रभु आप हरे कृष्ण मंत्र का जप किया करो। तो माला नहीं करता था बिल्कुल, और जब भी बोलेंगे ना, बोले मुझे बार बार टोकोगे तो मैं चला जाऊंगा। पर वो डिवोटी ने, जो काउंसलर थे, बोले कोई बात नहीं, आप रहो, जब आपको बंद करेगा तब माला करना। उन्होंने उनको 12 ईयर्स तक एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मना किया था। बस अपने ग्रुप में बुलाते, बात करते, प्रसाद खिलाते, कीर्तन में सुनाते। 12 साल के बाद एक दिन आया, बोला प्रभु जी मैं से 16 माला का जप करूँगा।
नहीं अभी सुनिए, कहानी है अभी। तो बोले कि उन्होंने पूछा भाई मेरी जिज्ञासा है 12 साल के बाद क्यों शुरू किया? बोले प्रभु जी मुझे 12 साल से टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, मैं ठीक नहीं हो रहा था। मैंने भगवान से कमिटमेंट किया था कि मैं ठीक होऊंगा तो माला करूंगा। भगवान ने मुझे 12 साल बाद ठीक किया है। आज मेरी रिपोर्ट आई है कि पूरी तरह स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं आज से माला करूंगा। और वो डिवोटी दीक्षित होकर आज कम से 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग देते हैं। सोचिए यार, जो 30 साल हो गए इस्कॉन में जुड़े उसको, अगर उन्होंने पेशेंस नहीं मेंटेन किया होता उसके साथ में, तो आज इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति उनको नहीं मिलता। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। साथ में करते रहो, सेवा करते रहो, मिले रहो, घर की एक्टिविटीज़ करते रहो, फैमिलीज़ में जो चल रहा है चलने दो, या डिवोटी कम्युनिटी में हैं एक साथ मिल के सेवा करते हैं। रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अपने मैक्सिमम चीज़ कर लिया। क्या? ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिशिएशन, ईयर्स तक कर लिया, खूब मेहनत किया पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आएगा, आता है। मेरा खुद का अनुभव बहुत सारे से डिवोटीज़ हैं, हमने उनको कोई एक फील्ड दिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। जैसे हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी के बारे में बताता हूँ। हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी हम लोग के पीछे लगे हुए थे कि ब्रह्मचारी बन जाएं, मंदिर में आ जाएं और प्रीचिंग करें। 2002 से 2010 तक 8 ईयर्स बहुत होते हैं, लगे रहे। वो कभी कभी नींद में भी बड़बड़ाते थे, जॉइन संकीर्तन आर्मी सर्वप्रिय प्रभु, ऐसे बोलते थे। और लोगों ने बताया प्रभु आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, इतना चाहते हैं आपको और आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो हम लोग का लगभग 25 डिवोटी थे उनके ग्रुप में जिनको ट्रेन कर रहे थे, ठीक। और उन्होंने सोचा लगता है ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही, ये लोग को चेंज नहीं हो रहे हैं। और 25 डिवोटीज 2010 में से 10 डिवोटी एक ही साथ ज्वाइन किए। कौन कौन? मैं, अमोघ लीलापू, रसराजपू, ऋषि कुमार प्रभु, दशावतार प्रभु, कृपालु माधव प्रभु, ऐसे 10 डिवोटीज ब्रह्मचारी ज्वाइन किए। और उस 25 लोगों में से आज दिल्ली एनसीआर के सब वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो 8 साल फिर मोहन मुझे ने क्या कहा 2010 में कि ठाकुर जी के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, इंतजार करते, हर चीज़ का फल मिलता है, बस पेशेंस रखिए। आप अपना कर्म कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आया। आज वही लोग जैसे सुंदर गोपाल प्रभु IVF चला रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। हाँ, अमोघ लीला प्रभु देखो कमाल कर रहे हैं। और उस बैच में और भी जो डिवोटीज थे वो सब, कोई जैसे GRC में डिवोटी हेल्प कर रहे हैं, कोई गुरुकुल चला रहे वृंदावन में, वो सब उन्हीं के बैच के। तो एक ही 25 के 25 एकदम टॉप मोस्ट सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी में। लेकिन प्रभु जी ने हिम्मत नहीं आ रही थी, 8 साल लगे रहे। हम क्या करते हैं 6 महीना 1 साल छोड़ दो, बोले हो गया बर्बाद भाई, मेहनत नहीं, लगे रहे। बोले मुझे पता है कि हमने जो काम किया है, जो एक्टिविटी है, ये प्रोसेस है, ये 100% सही है, इसमें लगे रहना पड़ेगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। कभी कभी होता है दवाई आप खाते हो, आपके मान लीजिए आपको फीवर है, आपने दवाई खाए, वो 5 मिनट के बाद बोल रहे ठीक ही नहीं हो रहा है फीवर, कैसा दवाई है? 10 मिनट्स तो घुलने में लगता है उसको, फिर आपके ब्लड सेल्स में जाता है और समय लगाता है। 1 घंटे 2 घंटे बाद फीवर डाउन होता है। हाँ, तो समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। क्या रिलेशनशिप में समय नहीं लगेगा? वो क्या रातों रात ठीक हो जाएगा? कि आज मैंने सॉरी बोला, आज मैंने अप्रिशिएट किया, आज मैंने क्षमा की और रिलेशन ठीक? ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? कि हमारी और आपकी लड़ाई हुई, मैंने आपको सॉरी बोला, अब आप नॉर्मल हो जाओ। वो भी व्यक्ति एक इंसान है, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। आपने सॉरी बोला है, लेकिन वो सॉरी को एक्सेप्ट करने में उनको समय लगेगा। वो इंसान है, आपने उसको हर्ट किया है, आपने उसको सॉरी बोला है, अप्रिशिएट किया है, सब कुछ किया है, तो उसको थोड़ा पेशेंस रखिए, चेंज आने में समय लगेगा। और अपने तरफ से बेस्ट करते रहिए। नहीं कि मैंने सॉरी बोल दिया, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे हो, बंदूक निकाला, सॉरी बोल दिया कि नहीं बोल दिया, अब नॉर्मल हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर हमारे लाइफ में जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनके साथ डिफरेंट डीलिंग करनी पड़ेगी, राइट? पेशेंस का जो टेस्ट होता है
वो डिफरेंट डिग्री के लोगों पर डिफरेंट टाइप का होता है। जो आपसे उम्र में ज़्यादा हैं, इक्वल्स हैं, और उम्र में जूनियर है या किसी चीज़ में जूनियर है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, डिवोटीज के कम्युनिटी में, जो जूनियर है, इक्वल्स है, सीनियर है, तीनों से पेशेंस का लेवल अलग अलग होता है। राइट? जैसे जो जूनियर है उनको क्षमा करते हुए पेशेंस रखना है, इक्वल्स है फ्रेंडशिप रखते हुए पेशेंस रखना है, सीनियर है रेस्पेक्ट करते हुए उनके साथ आपको अच्छे से रिलेशन रखना है, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आप जाके इक्वल से बोल भी सकते हो, अरे यार सॉरी बोल दिया, अब तो नॉर्मल हो जाओ यार प्लीज़, ऐसा बोल सकते हो। अपने से सीनियर को बोल सकते हो? नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमने ये सुना है कि जो छोटे गलती करते हैं बड़े माफ़ कर देते हैं, सुना है कहावत, है ना? छोटे गलती करते हैं बड़े माफ़ कर देते हैं, और बड़े गलती करते हैं तो छोटों को क्या करना चाहिए? यस एनीवन? बड़े गलती करें, छोटे गलती करते हैं तो बड़ों को माफ़ कर देंगे, और बड़ों से गलती होगी तो छोटों को क्या करना चाहिए? बेटे से गलती हुई तो पिताजी ने उसको क्षमा कर दिया, और पिताजी से गलती हुई तो बेटे को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। इट्स ओके। तो बाप है भाई, पिताजी है, उनसे गलती आपके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। बिना माफ़ी मांगे क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगेंगे तब क्षमा करूँगा। तो हमसे जो सीनियर हैं उनसे गलतियाँ होती है तो उनसे माफ़ी मांगने का मजबूर मत कराइए, नेचुरली छोड़ दीजिए। वैसे शर्मिंदा हो रहा होंगे क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, उनको कैसे गिल्ट फील हो रहा होगा माफ़ी मांगने के लिए, उनको कितना दिक्कत जा रहा होगा, उनको ईज़ कर देना चाहिए। ठीक, इट्स ओके, इससे कुछ हुआ ही नहीं, तब जाके आपका रिलेशन अच्छा रहे। हम भी सोचे नहीं, हमने जैसे माफ़ी मांगी थी पिताजी वैसी माफ़ी मांगेंगे, पैर छुएंगे, नहीं, नॉट प्रैक्टिकल। तो ऐसी क्षमा कर देना चाहिए। राइट? इक्वल्स में जस्ट एक फ्रेंडशिप के लेवल, दोस्ती करते हुए पेशेंस रखिए, को हो सकता है समय लगेगा, नॉर्मल बिहेव कीजिए। जैसे इवन जैसे हस्बैंड वाइफ वो एक फ्रेंड्स के समान होते हैं। अगर मान लीजिए अनबन हो गई है, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी समय लग रहा है, अभी भी इतना रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुआ है, वेट एंड वॉच। सब अपने ड्यूटीज़ करिए। जैसे पुराने ज़माने में बातचीत नहीं भी होती थी, सब सेवा होती रहती थी, कुकिंग कर देंगे, खाना रख लिया है खा लीजिए, वो चुपचाप खा लेते थे। तो बोल ये ले लो पैसा, कुछ तो बहुत सामान खरीदना खरीद लेना, इतनी बात होती काम की। लेकिन धीरे 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 नॉर्मल हो जाते थे। राइट? तो हर चीज़ के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। जैसे हरि नाम प्रभु है, अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, आप में से कितने लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं? ओके, लगभग 70% लोग करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों करते हैं हम लोग? कौन बताएगा? क्या लक्ष्य है, गोल क्या है? यस, जब संबंध जोड़ने के लिए। यस माता जी, मुख पर नाम आ जाए। और कोई बताएगा? पेशेंस के लिए। ओके, भगवान में मन लगे। और कोई बता? प्रभु जी इसमें आप लोग करते हो माला, बताइए। मन में कंट्रोल करने के लिए। ओके, क्लीन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। प्रभु जी के लिए ताली बजाइए। अल्टीमेट गोल यही, अल्टीमेट गोल क्या है? भगवत प्राप्ति। तो हो गया भगवत प्राप्ति, पेशेंस आ गया, संबंध बन गया, हार्ट क्लीन हो गया। नहीं, फिर भी हम माला कर रहे हो, इतने साल से आप ट्राई कर रहे हो, जो जो आपने गोल सोचा वो अचीव नहीं हुआ है, फिर भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आपको ये पता है कि प्रोसेस सही है पर समय लगेगा। राइट? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं, इस हॉल में 100% करेक्ट बता रहा हूँ, ट्रू, आपका मोबाइल यहीं कहीं छूटा हुआ है, मोबाइल की आवाज़ आ रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा मोबाइल कहाँ है, तो कब तक ढूंढोगे उस मोबाइल को? जब तक मिल ना जाए, भले 2 दिन 4 दिन लग जाए, आपको लगे भाई मोबाइल का कॉल यहीं से आ रहा है और रखा यहीं है, तो मेहनत करते रहेंगे हम।
ऐसे ये हरे कृष्ण मंत्र जो है मिलना इसी से है, भगवत प्रेम, और इसी से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो हम कब तक माला करेंगे? जब तक ये गोल अचीव ना हो जाए। सिमिलरली उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका संबंध अच्छा रखना है तो पेशेंस रखना होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, डेफिनेटली होगा। तो क्या किया जाए? कुछ और भी पेशेंस के साथ किया जाए। यस, अब आते हैं हम लोग 6 लविंग एक्सचेंजेस, जो कि हमारे रूप गोस्वामी उपदेशामृत नामक ग्रंथ में करते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम मख्याति प्रक्षति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधा प्रति लक्षणम। 6 प्रकार के लक्षण हैं प्रेम के। किसी से प्रेम है वो लक्षण से पता चलता है, राइट? जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया है, कैसे पता चलता है? सिम्टम्स से, राइट? उनके शरीर में पीलापन आ जाएगा, यूरिन स्टूल में कलर चेंज हो जाएगा, तो 70% उसमें जब चेंज आ जाता है। किसी भी चीज़ के सिम्टम से एग्जैक्टली पता करते हैं कि क्या हो रहा है। सिमिलरली प्रेम का भी कोई लक्षण होता है, सिर्फ आई लव यू बोलने से काम नहीं चलता है, उसका एक्सप्रेशन होता है, कुछ होना भी चाहिए उसके लिए। तो क्या लक्षण है? पहला लक्षण है, पहला और दूसरा क्या सिम्टम है? गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट। गिफ्ट देना चाहिए और कोई गिफ्ट दे तो लेना भी चाहिए, लेना भी सिम्टम है। ऐसा नहीं कोई आपको गिफ्ट दे बोले नहीं हम किसी को लेते नहीं है, हम राजवाड़ा खानदान के, हम देते हैं किसी को, हम बहुत पैसे वाले हैं, हमने आज तक किसी से मांगा नहीं है, हम तो सबको देते हैं। अरे भाई, जो भी हो, प्रेम नहीं है, फिर दिखावा है। बहुत पहले मुझे याद, एक डिवोटी ने अमोघ लीला प्रभु को गिफ्ट देना चाहते थे। हम सब दोस्त इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा प्रभु जी मैं 5000 रुपीज़ दे रहा हूँ। ज़माने में सोनी का ईयरफोन के साथ वो आता था सुनने के लिए, म्यूज़िक सिस्टम आता था, MP3 आईपोड नहीं, MP3 आता था सोनी का, सुनने के लिए, बस उसमें लेक्चर्स कीर्तन सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ और ये पैसे लोग खरीद के दे देना मेरे तरफ से गिफ्ट। मैंने नहीं, ये सिस्टम नहीं है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनके लिए उनकी पसंद की चीज़ खरीदना पड़ेगा, उसको पैक कराओ और घर में जाकर दो। तो उन्होंने क्या किया, जब नेहरू प्लेस में गए, दुकानों में जाने लगे तो अच्छा बुरा सब चूज़ करना शुरू किया, उनके लिए अच्छा रहेगा, कलर, साउंड, कितने GB डेटा का एक्यूमुलेट हो सकता है, सब कुछ प्लान किया। फिर उसको अच्छे गिफ्ट रैपर में इसको पैक किया, फिर उसका रिबन लगाया, फिर उसको देने गए, उनके घर पर देने गए। जब उन्होंने खोला तो गिफ्ट लेने वाले से ज़्यादा खुशी देने वाले को हो रही थी। क्यों? उसमें जो लव अंदर में डाला गया ना उस वस्तु के साथ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, गिफ्ट किसी से खरीदा, फ़ोन पे बोल देना गिफ्ट दे दो, ये कोई सिम्टम नहीं है। आपको देने के लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसकी क्या ज़रूरत है, उसको क्या पसंद है। ऐसे कुछ भी दे नहीं सकते। अब जैसे हम लोगों को कोई कंघी अगर गिफ्ट कर दे, हम लोग क्या करेंगे? बस ऐसे खुजलाएंगे उससे, वो कुछ काम नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो हमें एक दूसरे को नहीं देना चाहिए। किसी ने मुझे टूथपेस्ट दिया था एक बार गिफ्ट, मतलब ब्रो क्या दे रहे हो, ब्रश नहीं करता क्या मैं? डिओड्रेंट देखना अच्छा नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति के शरीर से बदबू आती है, इसलिए लगाया करो, राइट? तो ऐसा चीज़ आप उसके बारे में सोचते हो, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, उसकी पसंद नापसंद सब प्लानिंग करते हो, तो प्रेम बढ़ता है। और वो भी सोचता कितना सोचा इसने मेरे लिए देने के लिए, कितना प्लानिंग किया है। तो वो भी उसको जब वो, अच्छा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट एक सिम्टम है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, ठीक, जिस दिन भी मैं इसको निकालता हूँ इस पाउच से, तो मुझे उस व्यक्ति की याद आती है, इसी ने मुझे दिया था। कोई भी गिफ्ट का पर्पस ये होता है, उस गिफ्ट को देखकर उस व्यक्ति की याद आई, उसने मुझे दिया है, राइट? तो इसलिए सोच समझ कर देना, ऐसी चीज़ मत देना उसको याद आए पर नेगेटिव याद आने लगे उसको, ये क्या दे दिया मुझे, टूथपेस्ट दिया उसने, राइट? और गिफ्ट भी लेने का एक गेस्चर होता है। जेस्चर जैसे
एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से 4 साल की होगी, ठीक से बोलना नहीं आ रहा उसको, उसकी मदर ने चेक करने के लिए कि इसका एटीट्यूड क्या है गिफ्ट के प्रति, एक छोटे से बॉक्स में पेपर क्लिप होता है वो उसको डाल के दिया। लड़की ने उसका पेपर खोला, कवर खोला, अंदर से इतना छोटा सा पेन निकला, पेपर क्लिप, और पेपर क्लिप को निकाला, पेपर क्लिप, थैंक यू मदर, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा अप्रिशिएट किया कि मदर को रोना आ गया कि देखो मैं बच्ची को चेक करने के लिए बस दिया, बच्ची का क्या एटीट्यूड है। नहीं, आपको कोई गिफ्ट दे देगा कि मान लीजिए कोई महंगा सा मोबाइल लिया, अच्छा ठीक है थैंक यू वेरी मच, उसको लगे मैंने कितना कोशिश किया, मैंने कैसे अरेंज किया मुझे पता है। तो आप लेते समय भी आपका जो एप्रिसिएशन है या जो फीलिंग है उसको शो करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। गिफ्ट को कोई दे रहा है, लेते समय भी लगना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे को गिफ्ट देकर खुश हो रहा है, तो हमें भी उसकी खुशी को बढ़ाए, नेगलेक्ट ना करें। कई बार ऐसा हो जाता हमसे, किसी ने गिफ्ट दिया, बोले हमारी पसंद का नहीं है, ये क्यों लेकर आए हो। कई बार फैमिलीज में होता है। एक डिवोटी मुझे आके बता रहे हैं कि प्रभु जी मैं इतनी महंगी 7,000 की साड़ी जाके लग दिया पत्नी को, पत्नी बोलती है कोई कलर है, ये कोई चीज़ खरीद के लेकर आए हो, दिमाग नहीं चलता, पूछ नहीं सकते मुझसे। तो फिर माता जी बोला माता जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप उस समय तो थैंक यू बोलो, थैंक यू बहुत अच्छा आपने अच्छा प्लानिंग किया, थैंक यू वेरी मच, कहाँ से लिया आपने, हम चलेंगे वहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट, और अच्छा भी ले सकते हैं या मेरी चॉइस को ले सकते हैं, उसमें थैंक यू बोलो। अब उसी को उल्टा पुल्टा सुना दिया बेचारा वो, उसने सोच लिया नेक्स्ट टाइम तो साड़ी नहीं दूंगा, 1,000 रुपये दे दूंगा, जो खरीदना खरीद लो। ऐसे ही होता है। अप्रिशिएट कीजिए गिफ्ट को, जब गिफ्ट लेना देना दोनों, प्लानिंग अच्छा कीजिए देने में, और मिलता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। ऐसी है प्रसाद दूसरों को खिलाना, और कोई व्यक्ति आपको खिलाए तो चाव से खाना चाहिए अप्रिशिएट करते हुए। अब ना एक सिस्टम ख़त्म हो गया है, खासकर बुरा मत मानिएगा, दिल्ली में मैंने देखा है स्पेशली, लोग एक दूसरे को घर पे डिनर लंच के लिए नहीं बुलाते, लेकिन छोटे शहरों में बुलाते हैं। देखना छोटे शहरों में ये भी होता है, खटखटाते हैं दरवाजा, अम्मा, मम्मी, चाची, काकी, ये लो सब्जी बनाई है आज हमने, भिंडी की सब्जी, ऐसी दे देते हैं बिना कुछ, कोई प्लानिंग नहीं, सीधा घर में ही दे दिए। चीनी मांगने चल जाते हैं, नमक मांगने चल जाते हैं, है ना। लेकिन बड़ी सिटी में क्या होता है, कोई किसी घर जाता नहीं है। मैं कटवरे सराय में रहता था बेस में, तो वहाँ पर एक शॉप है, शॉप के ऊपर एक घर है, फ्लैट है, वो अकेला रहता था व्यक्ति, मेड आती, कुकिंग करती, सफाई करती, बर्तन धोती, चले जाती। उसने मेड को बोला था कि वो मेड बोली मैं छुट्टी के लिए जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, बोले ठीक है चले जाओ। इसने कुछ मंगाया होगा, ऑनलाइन ऑर्डर किया और खाया, उसको हार्ट अटैक आ गया रात में, अंदर से बंद मर गया। किसी से मिलता नहीं था, नीचे वाले ऊपर वाले कभी मिले नहीं, कोई गया नहीं। 3 दिन तक वो शरीर सड़ता रहा, डेथ हो गई। वही वो डॉक्टर किया तो उसने बोला सर सो रहे होंगे इसलिए चलेगी। फिर दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी नहीं खोले तो उसको डाउट हुआ। उसने आसपास से बोला कि हाँ हमने भी देखा नहीं आते जाते 3-4 दिन से, तो डाउट हुआ। तो फिर लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, कुछ हो ना गया हो। तो अंदर खुली तो अकड़ जकड़ गया सारा शरीर, कीड़े वीड़े पड़ गए उसमें। तो ऐसा ज़िंदगी क्या जीना, है ना। आना जाना, एक दूसरे से मिलना होना चाहिए। तो घर पे बुलाइए प्रसाद के लिए, आप हमारे डिनर के लिए आइए, कुछ कुकिंग कीजिए। जब आप प्लानिंग करोगे, उनकी पसंद की चीज़ बनाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, राइट। उनको क्या पसंद है पता करना चाहिए, उनसे इनडायरेक्ट किसी व्यक्ति से, उनके फ्रेंड से, मदर से, वाइफ, हस्बैंड से पता करो उनकी पसंद का क्या चीज़, वो बनाइए और उसको खिलाइए। अब ये नहीं कि वो व्यक्ति आ गया बोले हमारी पसंद का खिलाएंगे आपको। वो क्या खाते हैं जी, बोले हम मटर पनीर खाते हैं, बोले मटर पनीर बंद, आज करेला खिलाएंगे, करेले का जूस। बोले वो मुझे पसंद नहीं, बोले कोई बात नहीं, चिटकनी लगाओ, बंद करो दरवाज़ा, पकड़ लो 4 लोग, आज हम इसको जूस पिलाएंगे करेला का, कि हमें पसंद है। ऐसा नहीं, उसकी पसंद का होना चाहिए। ऐसा होता है कई बार प्रसाद बांटते हैं तो भक्त वैसे बांटते हैं
बेचारा पनीर बना कर नहीं 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 खाना नहीं है, बोले नहीं ऐसा बहुत बढ़िया बना लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। खाते अपनी पसंद का, राइट? तो उनकी पसंद का खिलाओगे तो वो प्रसाद खिलाना हुआ। और कोई खिलाता है आपको प्रेम से तो उसको ऑनर करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्या खिला दिया, क्या बना दिया। एक बार किसी ने बहुत सारे व्यंजन मुझे बना के लेकर आए थे, बहुत सारे, और ना पूरे टाइम वो खड़े होकर देख रहे हैं कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ बोलेंगे। मैं खाता रहा और माता जी रोना शुरू कर दी। बोला आप रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? बोलती प्रभु जी आपका प्रसाद अच्छा नहीं लगा। नहीं बस अच्छा लग रहा है। बोला कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो बोले नहीं सब प्रसाद अच्छा मैंने टेस्ट किया, आप ये टेस्ट नहीं किया। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और सबके गुण बताए, इसमें ये है, इसमें ये बढ़िया बना है, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग से बनाया, थैंक यू वेरी मच। तब उनको अच्छा लगा। तो जब प्रसाद कोई देता है, भोजन में बुलाता है, तो उसको अच्छा समय पर पहुँचिए, आराम से प्रसाद ग्रहण कीजिए, जाने के समय में जाइए। ऐसे नहीं कि रात वहीं रुके हैं, गप्पे मार रहे हैं, रुके हुए हैं 11-12 बजे तक, वो व्यक्ति बोल रहा है यार कब जाएंगे लोग। तो डिनर पे बुलाइए, लंच पे बुलाइए, और कोई बुलाता है तो जाइए और एक दूसरे से लविंग एक्सचेंज कीजिए। स्पेशली प्रसाद, जैसे कि महाप्रभु का अद्वैताचार्य ने बुलाया था, चैतन्य महाप्रभु का अद्वैताचार्य ने बुलाया और अपने घर में बहुत सारे व्यंजन बनाए और बहुत नाचने लगे खुश होके कि मेरे घर में आज दोनों भाई गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने आए। तो ऐसा नहीं कि आज से कोई नया सिस्टम है बोल रहे हैं, ये तो चलते आ रहा है। रिश्तेदारों में भी बुलाते हैं लोगों को, मेहमान को बुलाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सिस्टम ख़त्म हो रहा है। आपको पता है जब एक साथ एक स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत सारा मन मुटाव ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा। किसी से रिलेशन ख़राब है ना, आप उसको घरों जरूर बुलाओ, फैमिली के साथ, ज़्यादा बहुत लोग के साथ नहीं, एक से उस फैमिली को, पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाओ, अपने घर बैठाओ और प्रसाद खिलाओ, देखना एकदम से रिलेशन अच्छा हो जाए, एकदम से। ये मेरा आजमाया हुआ चीज़ है। एक हम लोग चीज़ करते हैं, आप लोग अपने एरिया में ट्राई कर सकते हो, उसको सांझा चूल्हा कहते हैं हम लोग। वो क्या करते हैं, जैसे 4-5 फैमिली को बुलाएंगे और मिल के कुकिंग करेंगे एक फैमिली के घर में। उससे कई फ़ायदे होते हैं। वो फैमिली के घर में किचन का क्लीनिंग हो जाता है, और कितने लोग बाहर से आने वाले तो खूब क्लीनिंग करती हूँ माता जी, कि इतने लोग आने वाले, सारा घर मिल के क्लीनिंग करता है। फिर जब आते हैं सारे लोग मिल के कुकिंग करते हैं और ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, और मिलकर फिर लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। पिकनिक घर पे होता है, बड़ा आनंद आता है। ये आप ट्राई कर सकते हैं आसपास के लोगों के साथ। फिर हृदय की बात बताना और पूछना। कभी किसी के चेहरे पर 13-14 बजे हों तो मिलिए, भाई क्या हुआ आपको, क्यों वो लटका हुआ है, प्रेम से पूछिए। अच्छा जब पूछिए वो राज की बात बताता है तो ऐसा नहीं कि अपने स्टेटस में लगा दिया आपने उसको कि प्रभु जी इज मिसिंग समथिंग, प्लानिंग टू सुसाइड, ऐसे कुछ डाल दिया है। नहीं, अगर कुछ उसने हृदय की बात बताई है तो उसके राजदार बनिए, उसके हृदय की बात अपने हृदय में रखिए बस, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से नहीं बताएगा, राइट? इसलिए बताना भी, इसमें लिखा ना कॉन्फिडेंशियली, बताना भी किसको चाहिए, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और अच्छा बढ़िया फ्रेंड होना चाहिए, उसी को बताओ, सबको मत बताओ हृदय की बात। कोई पूछता है कि प्रभु आप लग रहे उदास, क्या कारण है, फिर देखो किसको बताने जा रहे हो। आप अपने हृदय की बात सबको बताओगे तो आपकी सीक्रेट्स क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा, मिसयूज़ किया जा सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति उदास है और अपने हृदय की बात आपको नहीं बता रहा, और आपको शायद ऐसा लगता है कि नहीं बताएगा, तो उसके कोई फ्रेंड होंगे, उससे जाके बोलिए कि आप पूछिए, उनको उदास लग रहा क्या बात है। ऐसे मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे, ज्वाइन किया था पीबीटी, जो पीले कलर के वस्त्र पहनते ना, तो नए नए आए थे वो, और उसको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था उनकी फैमिली में, मदर बचपन से नहीं थी और फादर भी ड्रिंक करते थे, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, तो ज्वाइन किया था मंदिर में। लेकिन उसको बड़ा कुछ स्ट्रेस था थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि मैं भी कुछ शायद भाग रहा हूँ संसार से, या मैंने ठीक नहीं किया, फादर को भी छोड़ दिया, ऐसे कुछ सोच कर उनके मन में डिसाइड कर लिया सुसाइड करूँगा। एकदम यंग लड़का, 18-19 साल का।
तो वो मैं उसको देखा करता था अक्सर, पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं था, मैं उसको देखा करता था। तो मैंने देखा एक दिन ना वो माला करते करते उसकी आँख भरी हुई थी, आँखों में पानी था। तो मैं उसको वॉच किया, मतलब कहीं अकेले में होगा तो मैं बात करूँगा। तो वो कहीं परिक्रमा में मुझे मिला, तो मैं उसके गले में हाथ डाल के बोला, और क्या हाल चाल है? तो देखा, बोला प्रभु जी ठीक हूँ। बोले ठीक लग नहीं रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, आप बताओ, मैं आपकी जो सहायता करना चाहे मैं करूँगा। बोले नहीं मैं ठीक हूँ। उसने नहीं बताया। फिर उसको लगा कि कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा है, कोई व्यक्ति मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरे दिन आए, बोले प्रभु जी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब बोलो। बोले मेरा ना 2 दिन से मन करा सुसाइड करने का। बोला चलो फिर चलते हैं, कैसे मरना चाहोगे आप? बोलते कि मैं कर लूँ सुसाइड? बोला हाँ। हमने कोई ट्राई किया है? बोले नहीं प्रभु जी ट्राई नहीं किया मैंने। बोला ट्राई करो, देखो मैं जो बताऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से मर जाओगे। बाकी कोई ट्राई करोगे, चाकू होगा, नसों काटोगे, दर्द होगा। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, चुपचाप सोना है, निताई गुरु प्रेमानंदे हरी हरी बोल। वो बोलते प्रभु जी आप सीरियस हैं? बोला हाँ, आपसे ज़्यादा मैं सीरियस हूँ। तो बोलते हैं कैसे सीरियस कैसे? बोला चलो ठीक है, एक आंसर दो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बोलना है कि मैं उनको ऐसे एक्टिविटी कराया। सिल्क की स्पेलिंग क्या है? सिल्क की SILK, बोलिए SILK। कुछ लोग बोल नहीं रहे। ओके। गाय क्या पीती है? मिल्क नहीं पीती है, गाय पीती पानी। गाय दूध नहीं पीती। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? सिल्क से मिल्क। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग हो जाना। तो उसने भी मिल्क बोला, मतलब गाय मिल्क देती है, पीती नहीं है। लेकिन गाय का नाम आता है, क्या दिमाग में आता है? मिल्क। गाय क्या पीती? बोले मिल्क पीती है। नहीं मिल्क कहाँ पीती हो? तो जल पीती, पानी पीती। तो आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, कोई फ्रस्ट्रेशन में था तो उसने सुसाइड कर लिया, मैं भी फ्रस्ट्रेशन हूँ सुसाइड कर लूँगा। नो, दिस इज नॉट सोल्यूशन। मतलब बताओ क्या समस्या है? मैं ईंट सीट बजा देंगे उस व्यक्ति के, किसी ने आपको स्ट्रेस दिया तो उसका जोश बढ़ने लगा, यस प्रभु जी। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैंने गलत किया। मैंने फिर काउंसलिंग की और बहुत अच्छे डिवाइड, आज भी वो ब्रह्मचारी हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उसका, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, प्रीचिंग कर रही कई कॉलेजेस में। लेकिन सोचो मैं उसको कॉन्फिडेंशियली नहीं पूछा होता तो व्यक्ति गलत कार्य कर लेता, इतना अच्छा डिवोटिंग खो जाता। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, उनसे पूछिए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। यही प्रेम का लक्षण है। किसी से प्रेम करते हो और उसको उदास दुखी देखकर पूछते नहीं हो, और वो बताता तो बोले टाइम नहीं है हमारे पास। क्या बोल रहे हो? वो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे भेज दो रिकॉर्ड करके। ऐसे कैसे रिलेशन बनेगा? टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो स्पेशली जो आपके आसपास हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। और आपके पास, सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में एक सब जितने भी गूगल का एक ऐप आता है अपने आप ही इनबिल्ट होता है, इसमें बनाते हैं मोबाइल में, एंड्रॉइड्स में होता है। क्या? वेलबींग वाला, जानते हैं? वेलबींग वाला ऐप होता है, उसमें बताते हैं कि कितने घंटे आपने मोबाइल यूज़ किए, कितने लोग यूज़ करते हैं उसका। आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं? 1 2 3 4 5 6, बस पता ही नहीं है। इसमें आता है कि आपने खुद कितने घंटे यूज़ किए हैं। मेरे डेस्कटॉप पे आता है, यहाँ पर दिखा रहा है 1 घंटे 59 मिनट मैंने यूज़ किया पूरे दिन भर में मोबाइल को। ठीक, आप उसको यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा आपने 5 घंटे 6 घंटे यूज़ किए हैं। और जब बारी आती अपनों को टाइम देने की, बोले टाइम नहीं। आप मोबाइल में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में समय देने के लिए है 5 घंटे, और घर वालों में दोस्तों क्या बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो ये चीज़ बता देगा आपको। ये वेलबींग होता है, आप सिंपल से स्क्रीन पर टच करेंगे, उससे विडजेट आएगा, विडजेट में जाएंगे तो उसमें लिखा है वेलबींग करके लिखा होगा, पेरेंटल वेलबींग, ये हेल्थ वेलबींग लिखा रहता है। जैसे ही करेंगे वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा आपके सामने फ्रंट में, उसे बता देगा हर ऐप को कितना कितना मिनट आपने यूज़ किया है। और चाहोगे तो उसको लॉक भी कर सकते हो कि 10 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा,
यूट्यूब देखते देखते 10 मिनट बंद हो जाएगा। वो बच्चों के लिए रहता है, बच्चों को आप हैंडल कर सकते हो उसे। तो वो समय से निकालिए और पर्सनलिज्म बढ़ाइए लोगों के साथ। जो आपके आसपास लोगों के साथ बैठिए, फ़ोन पर ज़्यादा मीटिंग मत कीजिए, 1-to-1 मीटिंग कीजिए। जैसे आप सब लोग आज ये सुनने आए हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जितने लोग ऑनलाइन सुनेंगे ना इसको, उनके हृदय में इतना चेंज नहीं आएगा जितना हृदय में आपके चेंज आएगा। क्योंकि मनुष्यता क्यों रही, सब कुछ सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ठीक है, जो दूर दराज रहते हैं, अप्रोचेबल नहीं है, उन लोग के लिए सब। बाकी सबको पर्सनली मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अभी चर्चा किया। अभी मैं कुछ लॉस बताऊंगा रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, आप उसको याद रखना, नहीं तो हम लोग ये ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। हमने कुछ लॉस बनाए हैं, वो लॉस को अगर याद रखोगे तो रिलेशनशिप ब्रेक होने के पहले पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला लॉ क्या है, क्या लिखा है? जब आप सेल्फलेस रहेंगे, जो व्यक्ति सेल्फलेस होता है उसके सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सेंटर पॉइंट बनाता है वो अकेला रहता है ज़्यादातर। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को अच्छा करना, बिना कुछ बदले में लिए। दूसरों को अच्छा करके बदले में लेना चाहोगे ना, तब भी खुश नहीं रहोगे। दूसरों के लिए करना है बस, ये सोचकर आप जीवन जियोगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो प्रॉब्लम हुआ। जैसे अब प्रसाद वितरण होता है, आपको लगता है मैं पहले नंबर पे ले लूँ प्रसाद, तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। आप लेकिन जब बांटोगे तो आपको खुशी ज़्यादा होगी। भले आपको प्रसाद नहीं भी मिले उसे, आपको लगे मैंने कम से कम लोगों को बांटा। अभी हम एक NGO गए थे, सोहना रोड पर है, वहाँ पर 700 मेंटली डिसेबल्ड लोग हैं जो सड़क पर उनके माँ बाप छोड़ देते हैं या बच्चे छोड़ देते हैं पेरेंट्स को। वो सबको एक NGO ने रखा है, वहाँ पर उनको प्रसाद कीर्तन कराने गए थे। वो लोग जानते भी मनुष्य क्या है भी नहीं जानती, इतनी हालत ख़राब है, लेकिन वो प्रेम का भाषा सब जानते हैं। हमने जब कीर्तन कराया, कितने लोग रोए, कितने लोग खुश हुए, कितने लोग का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। और जो थालियाँ लेकर घूमते रहते हैं 24 घंटा, वो लोग कहीं भी मल मूत्र त्याग देती हैं, इतनी हालत ख़राब। बहुत बड़े 7 एकड़ ज़मीन में उनको रखा गया है। वहाँ जब हमने प्रसाद बांटा उनको और प्रेम से बात की, इतने खुश थे। हम जब जा रहे थे वो मेंटली डिस्टर्ब लोग रो रहे थे कि मत जाओ, आप लोग रुक जाओ। एक माता जी थी, वो एजेड माता जी थी, वो बता रहे हैं पहले CA थी कंपनी की किसी, और मेंटल डिस्टर्ब हो गया था, उसके बच्चों ने छोड़ दिया उनको सड़क पर। फिर उनको लेकर इन्होंने देखभाल कर रहे हैं। हम वहाँ गए तो हमको देखी, कीर्तन किए, लास्ट में वो रोने लगी, आप मत जाओ। बोले आप कीर्तन करो, यहीं रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। बोलते हैं मैं 4 साल बाद हंसी हूँ, पहली बार मुस्कुराए हूँ। तो दूसरों का हमें बहुत अच्छा लगा, हमने लगा हमने किसी के लिए कुछ किया है, हमें बहुत खुशी मिली। अब 700 लोग तो प्रसाद बांटते, बड़े थकान भी हुई, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। जहाँ सेल्फलेस होने लगते हैं आपको अच्छा लगने लगता है, स्पेशली इन रिलेशनशिप, आपके परिवार में, डिवोटिस कम्युनिटी में, फ्रेंडशिप में, माँ बाप भाई बहन के जो रिलेशंस हैं उसमें आप जब सेल्फलेस होकर करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मदर अपने बच्चे के लिए करती है, उसका भोजन पूरा ना मिले फिर भी उसको अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा लेना अच्छा नहीं लगता उतना अच्छा देना अच्छा लगता है, राइट। तो ये पहला लॉ है सेल्फलेस वाला। सेल्फलेस गिविंग एंड टू अदर्स रिप्रेजेंट्स वंस ट्रू वेल्थ। किसी व्यक्ति का असली धन क्या है, वो कितना देने की इच्छा रखता है। जैसे 2 भाई थे, दोनों ने प्रार्थना की भगवान जी से। पहला प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे अगला जन्म ऐसा देना कि बस मुझे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, मैं किसी को कुछ ना दूं। कितना अच्छा वरदान मांगा नहीं। और दूसरा बोलता है, भगवान मुझे बस ऐसा कर देना कि मैं लोगों को देता रहूं देता रहूं देता रहूं। तो पहला व्यक्ति ने क्या कहा था कि मुझे मिलता रहे, भगवान ने उसको भिखारी बना दिया। भिखारी को मिलता रहता, भिखारी किसी को देगा नहीं कुछ, समझ रहे हैं।
भिखारी बस सबको 2 रुपये 4 रुपये देते रहते, वो किसको कितना देगा? और दूसरे को करोड़पति अरबपति बनाया, वो क्योंकि देता है। देने वाले के लिए पैसा चाहिए, भगवान नहीं देंगे तो कैसे देंगे आगे? तो देने वाला बनिए, आपका हृदय बड़ा कर देंगे भगवान, राइट। फिर लॉ ऑफ मिरर। लॉ ऑफ मिरर का मतलब, अब यहाँ देख रहे हैं एक कैट है, वो अपने को क्या देख रही है? शेर, लायन, है ना। एक्चुअली हमेशा ये किसी दूसरे को देखते हो आप ना, उसके अंदर जो कमियां दिखती हैं ना, वो कमियां नहीं होती, वो हमारा ये कमियां रिफ्लेक्ट करती हैं। भगवान हमको दिखलाते हैं ये आपके अंदर गुण नहीं है, एक्चुअली इनके अंदर है, इसलिए हमें रिमाइंडर देते हैं कभी कभी। तो लॉ ऑफ मिरर में हमेशा देखिए, दूसरा व्यक्ति याद दिलाता है कि हमें ऐसा नहीं बनना है। जैसे मान लो किसी ने गलती की, हमें ऐसा गलती नहीं करना है। कोई भी संसार में कोई भी गलती कर रहा है, जैसे किसी ने सिग्नल क्रॉस किया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या सोचना चाहिए कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, राइट। ये लॉ ऑफ मिरर है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। फिर लॉ ऑफ कॉर्प, जो फसल होता है, फसल आप देखते हैं कि जैसे धान का खेती करने में कितना समय लगता है? कम से कम 4 से 5 महीना, है ना। इतने लगता है मुझे आइडिया नहीं है, 6 महीना लगता है। आपने पहले धान को कहीं भी बो देते हैं, फिर उखाड़ते हैं, फिर उसको रोज़ बनाते हैं जैसे या बनाया हुआ गया है। फिर उसके बाद उसको पानी प्रॉपर चाहिए, बहुत पानी चाहिए होता है धान की खेती में। फिर उसका जो पक जाता है उसको प्रॉपर तरीके से काटना, उसको फिर अलग करना, उसके छिलके अलग निकालना, फिर उसको पैक करना, फिर घर में आते हैं, फिर जाकर के धोते हैं, पकाते हैं, तब जाके खाते हैं। एक रात्रि में नहीं होता, 6 महीना लगता है भोजन को। आप जो आधा थाली में छोड़ देते हो ना, उसको 6-6 महीने लग जाते हैं कुकिंग बनने में। तो रिलेशन को बनने में कितना समय लगेगा सोचो। ये दिनों दिन नहीं बनता रिलेशन, राइट। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेजिटेबल। खासकर माताएं, या प्रभु जी भी जाते हैं वेजिटेबल लेने के लिए, खासकर माताएं। आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी को चेक करते हैं? कितने लोग चेक करते हैं? सब करते हैं। भिंडी को चेक करना आता है उन लोगों को? कैसे चेक करते हैं? तोड़कर, राइट। अच्छा, लौकी को कैसे चेक करते हैं? नाखून गड़ा कर, है ना। मेरी मदर सब बचपन बताई थी। परवल को चेक करना कैसे चेक करेंगे? दबाकर, दबना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे चेक करते हैं। और उसमें चेक करके क्या करते हैं? अच्छा वाला ले लेते हैं, खराब वाला छोड़ देते हैं। तो जब आपके पास इतने सारे लोग हैं, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र आदि, उसमें से क्या चीज़ लेना चाहिए हमें? उनके अच्छे गुण लेना चाहिए कि बुरे? जब सब्जी लेने की बारी आती है तो हम लोग अच्छा सब्जी लेते हैं, पर किसी के अंदर अच्छे गुण नहीं लेते, खराब भी ले लेते हैं। ये कौन सा लॉ है, कौन सा सिस्टम है? उससे भी अच्छा चीज़ लो ना, अभी तुम्हारे अंदर में अच्छा चीज़ आएगा। ऐसा मैं उदाहरण बताता हूँ, चलिए मैं लास्ट में सब कंक्लूड करूँगा तो बताऊँगा। लॉ ऑफ कंसर्न। लॉ ऑफ कंसर्न का मतलब हुआ कि किसी के लिए कंसर्न शो करना भी बहुत है, अगर कुछ कर भी नहीं पाओ। कई बार बहुत से लोग आपसे यही सुनना चाहते हैं कि आई एम सॉरी आपके साथ बुरा हुआ। इतना भी कोई नहीं बोलता। जैसे कोई रो रहा है, क्यों रो रहे हो, बिना मतलब का क्यों रो रहे हो। व्यक्ति को लगता है रो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम उसको ये बोलो कि चलो हम आपके साथ हैं, आप रोइए मत। एक डिवोटी हैं जिनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने 2-3 लोग अप्रोच किया प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो बोले नहीं, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मेरे पास आए, मुझे बोले कि प्रभु जी मेरी फैमिली का कोई केस चल रहा है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। बोला देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं मुश्किल तैयार हूँ। बोलते प्रभु जी मेरा बहुत ज़बरदस्त उससे लड़ाई हुआ है, तो मतलब ट्रक भर के जाएंगे, उसको मार के आएंगे। मैं करूँगा नहीं, मैंने जस्ट उसको मोरल सपोर्ट दिया। मतलब आपके साथ मैं हूँ, संसार के लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों,
पर मैं आपके साथ में रहूँगा, चिंता मत कीजिए। मुझे बस प्रभु जी यही मोरल चाहिए मुझे, राइट। इतना सपोर्ट किसी को दे दोगे ना, वो व्यक्ति स्टेबल हो जाएगा कि कोई मेरे साथ है, भले वो ना करे। देखिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, मैं समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को समझिए। रात को 12 बजे आप एक सड़क पर जा रहे हो, सुनसान सड़क, अगर वहां पर एक सिक्का भी गिर जाए तो डर लगेगा, अरे क्या गिर गया, डर लगेगा, राइट। लेकिन सोचो वही सुनसान सड़क पर आपके साथ 50 लोग जा रहे हैं, सारे बच्चे ही होंगे, बच्चे ही हो मान लीजिए, तब भी आपको डर नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि आपके साथ कोई है। वो बच्चे कुछ नहीं करेंगे, अगर सामने से कुत्ता भौंकेगा, शेर भौंकेगा, सब भाग जाएंगे, लेकिन आपको एक लगेगा कि हमारे साथ कुछ लोग, इतने सारे लोग हैं। और जब ये हरिनाम संकीर्तन होता है और इतने लोग कीर्तन करते हैं, जब हम कभी कीर्तन करने जाते हैं, कोई जीव जंतु भी या कोई कीड़ा कुछ भी आता है, या कोई चूहा आ जाए या कोई कुत्ता भी आ जाए, कीर्तन को सुनकर भागता हो डर के मारे, इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं, धुआंधार, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही किसी को मोरल सपोर्ट दीजिए, उनको बताइए कि मैं आपके लिए कंसर्न हूँ, मैं आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आई एम विद यू। इतना वर्ड भी उसको बहुत सपोर्ट करेगा, राइट, ये याद रखिए। और हेल्प का मतलब, ये जो कंसर्न का मतलब होता है कि ये नहीं सिर्फ वर्ड भी बोलना, कभी कुछ जो कर सकते हो वो भी करिए। जैसे एक डिवोटी थे, वो काफ़ी समय से जॉब उनको नहीं मिल रहा था, तो मुझे बताया पर जी मुझे जॉब मिल नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मतलब मुझे अपना बायोडाटा से CV बना के दे दीजिए, मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भेज देता हूँ, शायद आपका जॉब लग जाएगा। मैंने भेजा, कहीं जॉब नहीं लगा, मेरे से तो नहीं जॉब लगा, नहीं जो मैंने भेजा ना, उस वजह से मेरे से अप्रिशिएशन किया, मिला उनको, और रिलेशन बन गया हमारा। वो बोले प्रभु जी जब मेरे पास जॉब नहीं था, अब मेरे लिए कितने कंसर्न थे, मेरे लिए चिंतित थे, कोई मेरे लिए चिंतित नहीं था, मेरे पेरेंट्स नहीं, कोई, सब लोग ताने मारते थे, इतने पढ़ाई में खर्च किए, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम बिल्कुल नालायक निकले, लेकिन आपने मुझे उस समय मोरल हाई किया था। तो कंसर्न शो करना चाहिए। फिर वो जब उनका जॉब लग गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन किसको याद रखें, सिर्फ मुझे, और बाकी लोग को, जो लोग ताने मार रहे सबको भूल गए, राइट। कम से कम इतना कर लो जो आप कर सकते हो, उसके लिए हेल्प कीजिए। लॉ ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक किसको कहते हैं बताइए? बैंक में क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? बैंक पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। यस, बैंक में तो सबका अकाउंट है। करते क्या बैंक में? लूटते हैं बैंक को, रॉबरी के लिए जाते हैं, लोन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, पैसा जमा कराना है, पैसा निकालना है, हिसाब किताब रखना है, अपडेट रखना है। तो ब्याज, अगर लोन लिया है तो, और अगर ये पैसे जमा किए तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ये देखते हैं। ओके, तो मेन जो है, आप पैसा कितना निकाल सकते हैं बैंक से? जितना डाला उतना निकाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा निकालेंगे तो क्या होगा? फाइन होगा, आप निकाल नहीं सकते एक्स्ट्रा, उसको लोन कहते हैं, उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो किसी व्यक्ति के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, जब आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, उसका केयर नहीं किया, लव नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा है, उसके बुरे समय पर काम नहीं आए हो, आप उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। बोले तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। बोले तुम्हें क्यों बताऊं अपने हृदय की बात, तुमने कभी मेरे जीवन में कुछ हेल्प नहीं किया। तो किसी किस जीवन में जाकर आपने कुछ हेल्प किया हो, तभी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे माँ बाप हमारे जीवन में बचपन से कितना इन्वेस्टमेंट किए, तब वो जब डांटते हैं, कुछ करते हैं, बोलते हैं, तब हम लोग भी सुनते हैं, चलो इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आपने किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ केयर नहीं किया, लव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और डांट रहे, बोले तुम कौन होते हो? वैसे सड़क पे व्यक्ति कोई जा रहा हो, स्मोक कर रहा हो, बोला भाई साहब इधर आइए, बीड़ी सड़क मत पीजिए, हटाइए। बोले तुम कौन हो? बोले कोई भी हो, हम समाज सुधारक हैं। बात सुनेगा आपकी? नहीं सुनेगा कभी भी आपकी। क्यों नहीं सुनेगा? वो बोलेगा कि तुम कौन हो, हमारा रिलेशन है ही नहीं। तो रिलेशन बिल्डअप कब होता है? जब इन्वेस्ट करते हो तुम।
तो बैंक अकाउंट का मतलब है इन्वेस्ट करना, राइट। अब एक चीज़ आता है इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ स्पेशलिटी। हर डिवोटी में कुछ स्पेशलिटी है। एक बार एक माता जी बहुत अच्छा कुक करती थी, अपने घर में किसी डिवोटी को बुलाया, वो बोले कि आप हमारे यहाँ डिनर पर आइए। उन्होंने 56 व्यंजन बनाए, 56 भोग ठाकुर जी को ऑफर किया और परोस दिया माता जी को। माता जी ने बड़े चाव से कहा, बोले थैंक यू वेरी माता जी आप भी हमारे घर में कभी भोजन के लिए आई ना। बोलते हाँ जब बुलाओ, नेक्स्ट संडे को आ जाइए। नेक्स्ट संडे को आए, माता जी को कुकिंग आता नहीं तो उसने खिचड़ी बनाया, प्लेन खिचड़ी, सब्जियां भी नहीं उसमें, एक अचार और दही रख लिया, खिचड़ी की 4 यार, दही पापड़ चटनी अचार बना दिया, खाओ। माता जी का चेहरा देखने लग, जो 56 भोग बनाती थी ना, बोले मैंने 56 भोग बनाया और ये मेरे लिए खिचड़ी खिला रही है ना, जिसके बाद इनके घर में आऊँगी और ना आज से मैं कभी बना के खिलाऊंगी। तो उसके अंदर जो स्पेशल एक चीज़ था, क्या चीज़, कुकिंग करने की कला, उसको त्याग दिया उसने। आप स्पेशल हो, आप दूसरे से एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो इस चीज़ में स्पेशल रहे? ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई गाता हो, आप अच्छा गाते हो, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो भी गाए, मेरे समान वो भी बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। वो किसी और चीज़ में स्पेशल है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप किसी और चीज़ में स्पेशल हैं, स्पेशल बने रहिए, तब जाके आपस में रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो हमने पढ़ा सेल्फलेस, लॉ ऑफ सेल्फलेस, लॉ ऑफ मिरर, लॉ ऑफ कॉर्प, लॉ ऑफ वेजिटेबल, लॉ ऑफ कंसर्न, लॉ ऑफ बैंक अकाउंट और लॉ ऑफ स्पेशलिटी। तो ये लॉज को हम लोग मान के चलेंगे और अपने लाइफ में कोशिश करेंगे कि हमारा लाइफ का जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे रिलेशनशिप अच्छा रहे। हरे कृष्णा।